जय हिंद दोस्तों स्वागत है मेरा ऑल अपडेट चैनल पे। दरअसल पाकिस्तान की सरकार अब के टाइम पे फिर से बकचोदी शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार उनकी आवाम को फिर से चुरान भेज रहा है। दरअसल पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बोल रहा है भारत को हरा दिया है और जीत हासिल कर लिया है। मतलब किस तरीके से पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मतलब दुनिया में इतना कामीना देश हमें कहीं पर भी नहीं देखा। झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहा है। अगर क्रिकेट लाइव नहीं चल रहा वो भी बोलता पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी भी जीत गई, वर्ल्ड कप भी जीत गई। शुक्र है क्रिकेट को लाइव दिखाया जाता है, नहीं तो वहां पर भी पाकिस्तान की सरकार घपला कर दी थी। इसको लेके आज रौनक ने अच्छे तरीके से रोस्ट किया है, आप लोग देख लो। मिलती हूँ आप लोगों से वीडियो की अंत में। अच्छा, बचपन में जब छोटे बच्चे डायपर खराब करके कहते हैं ना कि मम्मी मम्मी कर ली है, साफ कर दो, ठीक वैसे ही पाकिस्तान भी हर बार डायपर खराब करने के बाद अमेरिका से यही कहता है कि जनाब हमने कर लिया, अब साफ कर दो। भारत और पाकिस्तान ने पिछले 5 दिनों में जो लड़ाई लड़ी है, असल में वो लड़ाई सिर्फ भारत ने लड़ी है। पाकिस्तान वाले तो एक हाथ से अपने आतंकी और दूसरे हाथ से अपना पिछवाड़ा बचाते ही नजर आए हैं। कल भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने पाकिस्तान के इस सो कॉल्ड विक्ट्री वाले प्रोपोगेंडा वॉर की पोल खोल दी। इस ब्रीफिंग में फोटोज भी चलाए गए, सैटेलाइट वीडियोस भी चलाए गए ताकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नंगा किया जा सके। खैर, वो देश ही ऐसा है जिसे पूरे कपड़े में भी खड़ा कर दो तो भी वह नंगा ही दिखता है। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने जो विक्ट्री का ढिंढोरा दुनिया भर में पीटा था वो कितना खोखला था। To start with, our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists. That we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed. सबसे पहले बात करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कैसे हुई। तो भोलेनाथ को याद करके शुरुआत की गई, शिव तांडव स्तोत्रम बजाया गया। इसके बाद यह बताया गया कि 7 मई 2025 को शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर का सिर्फ एक पर्पस था, एक ही मकसद था कि इसमें पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को उड़ाया जाना। इस पूरे ऑपरेशन को काफी मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी रखा गया, जहां किसी भी सिविलियन और पाकिस्तानी आर्मी बेस को निशाना नहीं बनाया गया। इस ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों पर 24 सटीक हमले किए गए, जिसमें भावलपुर, मुर्दिके, तेहराकला, सियालकोट, भीमबर, कोटली और मुजफ्फराबाद शामिल थे। इस दौरान भारत ने 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए, जिसमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे बड़े टेररिस्ट शामिल थे। इसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप्स भी शामिल थे, जिनको राख कर दिया गया। ये सारी बातें पाकिस्तानी पीएम की तरह हवा में नहीं बोली गई, बल्कि बाकायदा इसके सबूत भी दिखाए गए। हमलों से पहले और हमलों के बाद की, यानी बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें भी दिखाई गई। ये इतना सटीक ऑपरेशन था कि हमने जितने टारगेट लॉक किए थे सारे के सारे हिट किए गए। अपने मरते आतंकी देखकर पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर जैसे सैन्य स्टेशनों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। 9 मई को एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 50 से अधिक ड्रोन भेजे गए, जिन्हें भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी गोलीबारी से जम्मू कश्मीर में 16 नागरिक मारे गए और 59 घायल हुए। इसके जवाब में इंडिया ने 11 एयरबेसेस पर अटैक किया, जिसमें पाकिस्तान का चकलाला और सरगोदा एयरबेस भी शामिल है, जहां बाय द वे पाकिस्तान का न्यूक्लियर आइटम रखा गया। ऐसी खबरें हैं। ये सब सिर्फ 90 मिनट में करके दिखा दिया गया। इस ऑपरेशन में हमारे जितने भी सैनिक गए थे वो सही सलामत सुरक्षित वापस आ गए। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान के 35 से 40 अफसर और जवान मारे गए। भारतीय वायुसेना ने कई पाकिस्तानी जेट्स भी मार गिराए और नौसेना ने चुनियान में पाकिस्तान के एयर डिफेंस को तबाह भी कर दिया। ये इतना सटीक हमला था जिसने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरगोदा में हुए इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान को पता लग गया कि उनका न्यूक्लियर ब्लफ कॉल आउट किया जा चुका है।
10 मई को जब पाकिस्तान के शहरों में ब्रह्मोस मिसाइल्स गिरी थी, उस टाइम दोपहर 3:35 पर पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन करके कान पकड़ के अपनी गीली पतलून का हवाला देते हुए नाक रगड़ी और रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब सीज फायर कर लेते हैं। इंडिया ने शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सैन्य गतिविधियां रोकने पर सहमति जताई। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि इंडियन फोर्सेस अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटी हैं दोस्तों, वो वहीं पर हैं। भारत में इसे अभी तक सीज फायर नहीं बोला गया है, बल्कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बोला गया है। आज दोनों देशों के डीजीएमओ की मीटिंग है, जहां भारत अपनी शर्तों को रखेगा। यानी ये बात पक्की हो चुकी है कि भारत ने अपनी शर्तों पर ये अंडरस्टैंडिंग करने की बात रखी है। तो शहबाज शरीफ से इतना ही कहना चाहूंगा कि चचा, ये कौन सी विक्ट्री थी बेन स्टोक्स? इस अंडरस्टैंडिंग के बाद भी पाकिस्तान ने कई जगहों पर इस सो कॉल्ड सीज फायर का उल्लंघन किया, क्योंकि भैया सांप है, जहर तो उगलेगा ही। इसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगर पाकिस्तान किसी तरह की कोई हिमाकत करता है तो उसे उसका जो जवाब मिलेगा वो काफी कॉस्टली होगा। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. अब भारत का जवाब कितना कॉस्टली होगा इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि जिस नूर खान एयरबेस पर हमला किया गया था वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर सेटअप बताया जा रहा है। इस पूरे इलाके में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी ने पाकिस्तान को ट्रिगर किया, वो एकदम पैनिक मोड में चला गया। नहीं तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने तो सुबह ही बोला था उस दिन कि वो इस लड़ाई में बीच में नहीं आएंगे, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात कर दी। उनके पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका के पास भागने लगे और अमेरिका ने उनकी जलती पतलून बचाने में मदद करी। इस पूरे कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया गया। वो इंसान जिसके तलवे चाटकर शहबाज शरीफ की जीभ छिल गई, उस आदमी का नाम तक नहीं लिया गया। क्यों डोनाल्ड ट्रंप? गजब बेइज्जती है। यानी इस पूरी अंडरस्टैंडिंग में अमेरिका का कोई रोल नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच की बात है, ये एकदम क्लियर कर दिया गया। अब इस ब्रीफिंग के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के विक्ट्री वाले स्पीच पर हम यही कहना चाहेंगे कि आपको विन नहीं, लन मिला है। सोचिए बॉस, दुनिया भर में चप्पलें रगड़ने के बाद भी ये पाकिस्तानी अपने 11 एयरबेसेस नहीं बचा पाए। न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जाकर हमारी मिसाइलें भी गिरी, ऐसा बोला जा रहा है। किसी और देश की सेना होती तो छाती ठोक कर ये बात एरोगेंस के साथ बता रही होती, लेकिन ये भारतीय सेना है। ऐसी ही नहीं है भैया इतनी प्रोफेशनल आर्मी हमारी। जितने प्यार से और तमीज के साथ हमारी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो फिर से पाकिस्तान के पीएम पर एक तमाचा है। अब वहां के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ मुनीर साहब, मौलाना साहब, उनसे यही कहना चाहेंगे कि 11 एयरबेसेस उड़वा लेना क्या विक्ट्री है? अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर मिसाइल गिरवा लेना क्या विक्ट्री है? 35 से 40 सैनिकों और अफसरों को अपने मरवा देना क्या विक्ट्री है? अपना एयर डिफेंस सिस्टम खत्म करवा लेना क्या विक्ट्री है? और अगर हाँ भाई आपको अभी भी ये विक्ट्री लग रही है तो मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको ऐसी विक्ट्री देते रहे। बात तो सही है। लेकिन शहबाज शरीफ से यही कहना है भाई, ये सब बातें आपको समझ में नहीं आने वाली है। आप तो पहले ही अपने दोनों हाथ लहराकर कबूतर उड़ाएं और फिर उसी हाथ से वो साफ करें जो आपकी आर्मी ने किया है। क्या किया है? ये तो टट्टी है। बाकी पाकिस्तान की ठुकाई पे आगे भी वीडियोस लाएंगे, आप बस। मतलब दुनिया में इतना बेगैरत, इतना गिरी हुई देश मैंने कभी नहीं देखा। मतलब खुद की देश की आवाम को किस तरीके से उल्लू बनाया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान की सरकार कैसे पाकिस्तानी पब्लिक को चुराने बेचती है, और पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानी पब्लिक को एक इल्यूजन में रखता है जैसे कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे पावरफुल नेशन है और पाकिस्तान के साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और जब पाकिस्तान के आवाम पाकिस्तान से बाहर जाता है, मतलब मुल्क से बाहर जाता है, उस वक्त रियलिटी का पता चलता है। मतलब उनका मंत्री भी कमाल किए। उनका एक बड़ा मंत्री न्यूज चैनल पे इंटरव्यू के लिए गया था। उस न्यूज चैनल की एंकर ने पूछा, आप लोग दावा कर रहे हो, मतलब पाकिस्तान दावा कर रहा है भारत की राफेल को पाकिस्तान ने मार के गिरा दिया है, इसकी सबूत में क्या है? मतलब उस मंत्री ने एक ऐसा जवाब दी जो सुनकर पूरा दुनिया बहरा हो चुका है। मतलब उस मंत्री ने बोला, आप लोग सोशल मीडिया पे जाके देख लो, वहाँ पर सारे पिक्चर मौजूद है। मतलब सोशल मीडिया जिसमें 100 में से 99% न्यूज फेक होती है। मतलब पाकिस्तान की इतना बड़ा मंत्री ये जवाब देगा, दुनिया सोचा भी नहीं था। मतलब काल को ये आके बोलेगा पाकिस्तान दुनिया के अंदर जीडीपी के मामले में नंबर 1 देश है। इसकी सबूत में क्या है? आप लोग सोशल मीडिया पे जाके देख लो। मतलब झूठ की हद होती है।
आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। मिलती हूँ आप लोगों से और एक रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।